आदरणीय सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना दह निरंकार जी। सत्संगत जी, आध्यात्म रामायण को पढ़ने और मनन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें ज्ञान के बाद भक्ति तक पहुंचना आवश्यक और कल्याणकारी कहा गया है। इसके अनुसार ज्ञान से मुक्ति और भक्ति से सुख जीव तुरंत प्राप्त कर सकता है। और यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। श्रद्धावालभते ज्ञानम का सिद्धांत स्वीकार करते हुए कहा गया है कि हे प्रभु, आपकी भक्ति से शून्य पुरुषों को 100 करोड़ कल्पों में भी मुक्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान होने की संभावना नहीं है और इसलिए उन्हें वास्तविक सुख मिलने का भी संभावना नहीं है। अतः मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तों का संग मिले, क्योंकि इन्हीं दोनों साधनों से अज्ञान का नाश होता है। सत्संगत जी, यही कथन परशुराम जी का राम के प्रति है। यही उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ज्ञान और भक्ति तभी संभव होते हैं जब आपकी कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति जिज्ञासु को होती है। यहाँ ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए भक्ति की कामना ही सर्वत्र की गई है। अगस्त्य ऋषि भगवान श्री राम से कहते हैं कि जो जिज्ञासु आपकी भक्ति से संपन्न हैं वे निस्संदेह मुक्त हैं। आपकी भक्ति रूपी अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता। हे श्री राम, मैं और अधिक क्या कहूं? इस विषय में जो सार बात है वह आपको बताए देता हूं। संसार में साधु संग ही मोक्ष का मुख्य कारण कहा गया है। साधु का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि संसार में जो व्यक्ति दुख सुख में समान चित्त, राग रहित, पुत्र धनादि की इच्छाओं से रहित, इष्ट अनिष्ट भला बुरा की प्राप्ति में समान, इंद्रियों और मन को वश में रखने वाले, संगहीन, ब्रह्म परायण, संतोष आदि गुणों से संपन्न होते हैं, वे ही साधु हैं। जब ऐसे साधु पुरुष का संग होता है, आपकी कथा सुनने में प्रेम होता है, इसके बाद आपका स्फूर्त तथा प्रचुर ज्ञान, सहज अवस्था स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है। यही मुक्ति का सनातन मार्ग है। अतः हे श्री राम, मैं आप में मेरी प्रतिक्षण उत्तम भक्ति बनी रहे और हे हरि, मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। सत्संगत जी, ज्ञान विज्ञान और भक्ति का क्रमिक विकास बतलाते हुए कहा गया है कि जिससे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, देह और अहंकार आदि से अलग नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं, वही ज्ञान है। यह मेरा निश्चय है। जिस समय इस ज्ञान का कण कण में अनुभव होता है तब वह विज्ञान कहलाता है। इसके बाद आत्मा परमात्मा का एकत्व होता है, क्योंकि जीव परमात्मा में प्रवेश कर एकम एक हो जाता है। कहा गया है कि जीव और परमात्मा यह पर्याय हैं, दोनों का अभिप्राय एक ही है। अतः इनमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इन सब का आधार और भक्ति का मूल सद्गुरु को बतलाते हुए कहा गया है कि अभिमान से दूर रहना, दंभ और हिंसा आदि का त्याग करना, दूसरों के किए हुए अपेक्षादि को सहन करना, सब जगह सरल भाव रखना, संसारी लोगों से उदासीन और पवित्र देश में रहना,
तथा मन, वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति से सद्गुरु की सेवा करना, क्योंकि गुरु कृपा से ही जीव क्षण से मुक्त होता है। गुरुदेव ही मेरी भावना रखकर उनकी पूजा करें। श्री राम जी कहते हैं कि गुरुदेव में ही मेरी भावना रखकर उनकी पूजा करें, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से गुरु पूजा ही राम की पूजा है। प्रतिमा पूजा से भी आध्यात्म रामायणकार को कोई आपत्ति नहीं, परंतु इतना अवश्य कहा है कि मुझ परमात्मा का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में तभी तक पूजन करना चाहिए जब तक कि समस्त प्राणियों और अपने आप में मुझे स्थित न जानूं। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि सर्व साकारों की ब्रह्म भाव से ध्यान जनित पूजा ही भक्ति है। वेदांत और वेद में गुरु भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए भगवान राम कहते हैं कि यह अद्वितीय ज्ञान ही सारे वेदों का एकमात्र सार है। इस ज्ञान को वेदांत और भगवत पाद मैंने ही कहा है। जो गुरु भक्ति संपन्न व्यक्ति इसका श्रद्धा पूर्वक मनन करेगा, उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा। यहाँ भक्ति प्रसंग में चरणामृत का विशेष महत्व बतलाया गया है। कहा गया है कि जब तक रघुनाथ जी ने गुरु जी को रत्न सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और उस चरणामृत को सीता सहित अपने सिर पर रखकर कहा कि हे मुने, आपके चरणोदक को धारण कर आज मैं कृतकृत्य हो गया। भगवान राम के इस प्रकार कहने पर मुनिवर वशिष्ठ ने हंसकर कहा कि हे श्री राम, आज के चरणामृत को मस्तक पर धारण कर भगवान शंकर धन्य धन्य हो गए, तथा मेरे पिता ब्रह्मा भी आपके चरण तीर्थ से ही पाप रहित हो गए। इस समय केवल संसार को यह उपदेश करने के लिए कि गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आप इस प्रकार कह रहे हैं। यहाँ शबरी को राम और लक्ष्मण का श्रद्धापूर्व चरणामृत बनाकर आत्मशुद्धि करने की चर्चा की गई है। साथ संगत जी, ज्ञान विज्ञान और भक्ति का वह मार्ग जो सद्गुरु द्वारा मिलता है, जिज्ञासु को सहज अवस्था तक पहुंचाकर सर्वथा सुखी कर देता है। भक्ति का महत्व श्री राम के मुखार बिंद से यहाँ तक बताया गया है कि हे हनुमान, मेरा भक्त मेरे तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है, पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूपी गड्ढे में पड़े भटकते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक भी तो ज्ञान नहीं होता है और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। अतः परमात्मा को जानना ज्ञान है, इसे जानकर इसे कड़कड़ में अनुभव करना विज्ञान है, इससे अनन्य प्रेम करके सहज अवस्था को प्राप्त करना भक्ति है। यह मान्यता वर्तमान विख्यात महापूज्य सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के इस विचार से बहुत साम्य रखती है कि परमात्मा चेतन शक्ति को जानना और अनुभव करना ज्ञान है, इससे नाता जोड़ना भक्ति है और इसमें प्रवेश करना सहज अवस्था है। प्रत्येक ज्ञानी को भक्ति तथा सहजावस्था तक पहुंचने पर ही अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। बड़े प्यार से कहना।